बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नादे अली से तमाम मसाइल का हल। मेरे बहुत सारे भाई को इख्तिलाफ़ है इस बात के ऊपर कि नादे अली जो है वो खुदा न खास्ता कोई शिरक है या ये शिरकिया कलाम है। अगर मेरे किसी भाई को पहले ही मैं वीडियो के अंदर पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को कोई इस पे इश्काल है तो वो अपने इश्काल दूर कर ले। इसके लिए अगर तो आपके जो फ़िरक़ा मज़हब तो नहीं मैं कहूँगा, जो आपके जिनसे आप मुंसलिक हैं मजहबी तौर पे, वो जो आपके बड़े हैं उनसे पहले फ़तवा ले लें क्या नादे अली पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। अगर तो आपके बड़े आपको फ़तवा दें कि जी जायज़ है तो फिर आप इसको कीजिएगा। अगर आपके बड़े आपको फ़तवा दें कि जायज़ नहीं है तो फिर आपने इस अमल को नहीं पढ़ना, फिर आपने कोई और अमल पढ़ लेना है। तो मेरे साथ आपने इख्तिलाफ़ नहीं रखना क्योंकि मैं हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है और पूरी समझ बूझ लेकर हाज़िर होता हूँ मैं। तो आपने मुझे फ़तवा नहीं देना, ना कमेंट्स में ना मुझे मैसेज पे। तो आपने फ़तवा अपना जाके ख़ुद लेना और अपनी ज़ात तक रखना है, मुझे आपने इन्वॉल्व नहीं करना। नादे अली का अमल हमारे नज़दीक शिर्क नहीं है क्योंकि इसमें फ़न के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो फ़न के अंदर किसी भी चीज़ को हम लोग शिर्क नहीं कहते, खुदा न खास्ता जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात को कम ना किया जाए या अल्लाह ताला की ज़ात के मुनासबत किसी को ना रखा जाए। तो ये अपने अपने अक़ीदे की बात है। तो हमारे यहाँ नादे अली शरीफ को पढ़ना जायज़ है, तो इसलिए हम लोग इसके आमाल भी करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुफ्तियान इस फ़कीर से इस अमल की इजाज़त ले चुके हैं और इस अमल को कर रहे हैं। एक तो नादे अली का अमल वो है जो एज़ ए वजीफ़ा किया जाता है, एक नादे अली का अमल वो है जिसके पीछे बाकायदा जिन्नात होते हैं। तो यहाँ जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये एज़ ए वजीफ़ा है, इसके पीछे जिन्नात दी जाएंगे। जिन्नात के लिए फिर उसके सदक़ात, उसकी निगरानी, उसकी पीछे सिस्टम, उसके मतलब काफ़ी काम होता है उसके लिए। वो फिर वो ख़ास जो लेते हैं इजाज़त उनको ही दी जाती है ना। तो आम आवाम के लिए तो उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो बहरहाल आप इस अमल को एज़ ए वजीफ़ा काउंट करेंगे। अगर मेरे किसी भाई के कोई मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे घरेलू मसाइल हैं, बीवी का मसला है, बच्चों का मसला है, बीमारियों का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, ससुराल का मसला है, लड़के के घर वालों का मसला है, वालिदैन का मसला है, ससुराल वाले तंग करते हैं, ससुराल वाले तानातशियाँ करते हैं, ससुराल वाले बदज़ुबानी कर रहे हैं, बदकलामी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, शोहर मारपीट करता है या शोहर बदकलामी बदज़ुबानी करता है या बार बार तलाक़ की धमकियाँ देता है। इसी तरह बीवी मैके जाके बैठ जाती है, वहाँ से वापस नहीं आती है, वहाँ पे जाके खुला की धमकियाँ देते हैं। ससुराल वाले जो आपके हैं वो आपको अपनी बेटी को वापस नहीं भेजना चाहते, वो कहते हैं जी हमें तलाक़ दे दें। रिज़्क़ का मसला है, कारोबार का मसला है, दुकान का मसला है, फैक्ट्री का मसला है, गोदाम का मसला है, गाहक आते नहीं हैं, आते हैं सामान लेकर नहीं जाते, कारोबार की बंदिश है, फ़ोन पे ऑनलाइन आप काम करते हैं तो ऑनलाइन की आपकी बंदिश है, फ़ोन नहीं आते, फ़ोन आते हैं तो पैसे नहीं आते। इसी तरह बीमारियों ने घर में अगर डेरा डाल लिया है, बीमारी कोई ख़ास है जो जान नहीं छोड़ रही या बीमारियां घर से नहीं निकल रही, या एक बंदा बीमार होता है बीमारी से निकलता है तो दूसरा पड़ जाता है। इसी तरह पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन आते हैं जाने का कोई पता नहीं। इसी तरह अगर आपके हर काम के ऊपर बंदिश लगी हुई है, जिसमें आपके सफ़र पर बंदिश है, आपके कारोबार पे, रिज़्क़ पे, नौकरी पर, दिहाड़ी पर या आपकी शादी पर किसी भी चीज़ की किसी किस्म की बंदिश लगी हुई है, उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं। मतलब आप दुनिया के हर जायज़ काम के लिए नादे अली के अमल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो जिन्नाती अमल है तो उसके पीछे जिन्नात की मुआवनत होगी, और अगर वजीफ़े के तौर पे कर रहे हैं तो वो आपने अल्लाह से दुआ करनी है, उसके बाद वो अल्लाह का और आपका मामला है। अगर तो आपके साथ बहुत सारे मसाइल हैं और परेशानियों में घिरे हुए हैं तो मेरा मशवरा ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी तशख़ीस करें। तशख़ीस में अगर तो जादू जिन्नात का मामला है तो उसके लिए अपने किसी एतमाद वाले मौलिद से रब्ता करें। देखें क्या होता है कि अगर तो आपके साथ जादू जिन्नात के मसाइल हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जब आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करते हैं कि आप फ़लाँ जगह पर चले जाएँ, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं काम हुआ करते, अल्लाह चाहे तो कर दें, इसमें कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अमूमन जो है ना वो रहनुमाई कर देते हैं कि आप फ़लाँ जगह पे चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। जैसे आपका कोई नौकरी का मसला है तो आप किसी बंदे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं फ़लाँ बंदे के पास चले जाए, वहाँ से काम हो जाएगा। काम तो अल्लाह ने करने हैं लेकिन वसीला कोई ना कोई बन जाता है बीच में।
تو آپ اس کے لیے اپنے کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنے جادو جنات کا علاج کروائیں، کیونکہ جادو جنات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دعا، کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی ہے، تو اس کے لیے علاج ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر میرے کسی بہن بھائی کے مسائل ہیں اور وہ جادو جنات کے معاملات سے نکلا ہوا ہے اور پھر بھی مشکلات ہیں، تو پھر یہ نادر علی کا خاص عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ اب نادر علی جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کی بہت سارے آپ کو الفاظ کے رد و بدل سے نادر علی کا عمل ملتا ہے۔ ایک تو میں نے پہلے عرض کیا، ایک وہ عمل ہوتا ہے جو خاص ہوتے ہیں، جن کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، تو وہ تو خاص اعمال ہوتے ہیں، اس کے لیے تو پورا سسٹم ہوتا ہے پیچھے۔ اس کے علاوہ وظیفے کے طور پہ آپ نے کرنا ہے تو وظیفے کے طور پہ آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مل جائے جو آپ کے دل کرو گے ہاں ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور آپ نے 300 مرتبہ نادر علی شریف پڑھنی ہے، اور جب آپ نے پڑھنی ہے تو اس میں آپ کا تصور پختہ ہونا چاہیے، تصور اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، ہو رہے نہیں، ہو گئے ہیں، یہ آپ نے اپنا تصور پختہ رکھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس وقت آپ بالکل یکسو ہوں، آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، چلت پھرت نہ ہو، گھر میں بالکل پرسکون ہو، تہجد کا ٹائم ہو یا عشاء کے بعد کا سونے سے پہلے کا وقت، فون بالکل بند ہو، آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کسی طرف نہ جا رہا ہو، صرف اپنا فوکس ہو آپ کے کام کے اوپر جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بہت سارے مسائل ہیں تو ان کو لکھ کے رکھ لیں، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، 300 دفعہ نادر علی شریف عمل کوئی بھی آپ آن لائن پرنٹ لے لیں، کسی بھی کتاب سے لے کے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے اور تصور آپ کا پختہ ہوگا تو آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، بہت ساری چیزیں آپ کو وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جادو جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کیا الہام آئیں گے، یہ چھوڑ دو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑ دو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چھوڑ دو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم آپ کا ہے، جو جناتی پرابلم ہے، وہ جنات جو ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کا کام زیادہ خراب ہو، تو اپنے کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے اپنا جادو جنات کا علاج ضرور کروائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھتا رہوں گا تو جادو جن ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وقتی طور پر ختم ہو جائے، لیکن جب آپ ان کو ماریں گے تو وہ دوبارہ آپ کے واپس آ کے ماریں گے ضرور آپ کو۔ تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے اور بہت ساری آسانیاں، بہت ساری مشکلات سے آپ نکل چکے ہوں گے۔ تو یہ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔